रात का साया। गांव के एक कोने में एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग काला कुंड कहते थे। वहां की कहानी थी कि इस घर में रात के समय अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था जो अचानक गायब हो गया। उस घटना के बाद से इस घर को कोई नहीं छूता। एक दिन गांव के 3 दोस्तों राजेश, मोहित और विकास ने ठान लिया कि वे इस घर में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय तीनों टॉर्च और लाठी लेकर काला कुंड पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, अंदर घुप अंधेरा था। दीवारें जाले से ढकी थी और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज होती गई। अचानक उन्हें एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वे चौंक गए और आवाज के पीछे पीछे चलने लगे। एक कमरे में पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी में एक परछाई नजर आई जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कौन है वहाँ? राजेश ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई और नजदीक आ गई। तभी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, यह मेरा घर है, जाओ यहाँ से। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। कमरे के कोने में एक औरत का साया उभरा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी और चेहरे पर खौफनाक मुस्कान। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब तुम यहीं रहोगे। इतना कहते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। तभी कमरे में तेज हवाएं चलने लगी, खिड़कियां जोर से बजने लगी और दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और बाहर भागे। लेकिन जब वे घर से बाहर निकले तो देखा कि वे अब गांव में नहीं थे। चारों ओर धुंध थी और चीख पुकार की आवाजें गूंज रही थी। अब वे समझ गए थे कि काला कुंड ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गांव लौटने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका था। अंत में सिर्फ उनकी चीखें रह गई जो हवेली के हर कोने में गूंजती रही।